हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। फ्रैक्शन के बारे में साथ साथ हमने पढ़ा था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। कन्वर्जन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पढ़ा था हमने, मिक्स्ड फ्रैक्शन का भी कन्वर्ट करना पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास। कंपैरिजन करने के लिए दो मेथड होते हैं। अगर हमें दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, एग्जाम्पल लिखते हैं, सपोज 2/3 एंड 5/7। हमें इन दोनों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड है कंपैरिजन बाय फाइंडिंग एलसीएम। दूसरा मेथड है कंपैरिजन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड करते हैं। आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब हम सबसे पहले दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 7, 3 एंड 7 का एलसीएम क्या आएगा? 21। अब वही आप फ्रैक्शन लिख लीजिए और ये देखिए 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 21 आए, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। लास्ट क्लास में हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी किए थे। तो 3 को हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि 21 आए? सोचो, 7 से। तो न्यूमरेटर को भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ 7 था, 7 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि 21 आए? 3 से। तो हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ताकि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रहे। अब हमारे पास आ गए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। अब हम चेक कर सकते हैं कि कौन सी डिजिट बड़ी है। ऑब्वियसली 15/21, 14/21 और 15/21 में से 51 बड़ी है। सेकेंड मेथड है कंपैरिजन करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मीन्स बिना एलसीएम लिए हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 7 से और 5 को 3 से। तो 2 7s आर 14, 5 3s आर 15। कौन सा बड़ा है? तो 5/7 इज ग्रेटर फ्रैक्शन देन 2/3। तो ये एक तरीका होता है कंपैरिजन करने का कि कौन सा फ्रैक्शन हमारे पास ग्रेटर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं 1/7 एंड 2/9। कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंगली डिनोमिनेटर का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 7 और 9 का एलसीएम आ गया 63। अब हमने लाइक में कन्वर्ट करना है। 7 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि ये एलसीएम आ जाए? 9 से। न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 2/9 लिखा हुआ है। 9 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि 63 आए? 7 से। इसको भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आ गया 9/63, ये आ गया 14/63। कौन सा ग्रेटर है? 14। तो 2/9 इज ग्रेटर फ्रैक्शन देन 1/7। अगर हमें दूसरे मेथड से इसको करना है तो कैसे करेंगे? 1/7 एंड 2/9 सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 1 इंटू 9 9 और 7 इंटू 2 14। कौन सा ग्रेटर है? 14। तो 2/9 इज ग्रेटर फ्रैक्शन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। हमने इनडायरेक्टली लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन कर लिए हैं। लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? डेफिनेशन रीडिंग से ही पता लग जाएगा। आप फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। अब देखो यहाँ 5/7 एंड 6/7 इनका सेम डिनोमिनेटर है। हमने जो कन्वर्ट किए थे 14/21 एंड 15/21 फर्स्ट क्वेश्चन में, उनका भी तो सेम डिनोमिनेटर था। मीन्स हमने इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया था। हमारे पास फ्रैक्शन थे 2/3 और 5/7। हमने इनको कन्वर्ट किया लाइक फ्रैक्शन में। ये आ गए लाइक फ्रैक्शन 1, 14/21 एंड 15/21। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी 1/7 को हमने 2/9 का लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमने उनका एलसीएम लिया। तो 9/63, 14/63।
तो ये दोनों लाइक डेसिमल हो गए। तो फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। यहाँ एग्जांपल देखिए 3/7 एंड 4/9, ये अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहला, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है हमें। तो हम कोई भी एग्जांपल लिखते हैं, सपोज 2/7 प्लस 3/5। हमें इन दोनों डिजिट्स को ऐड करना है। तो सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है जिनका सेम डिनोमिनेटर हो। वही प्रोसेस जो पहले किया था, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ऑफ 7 and 5 इज 35। तो अब हम फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं, बहुत अच्छा रहता है ये मेथड। अब 7 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि 35 आए? 5 से। न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 35 आए? 7 से। न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 10/35 और ये हो जाएगा 21/35। अगर आप प्लस करेंगे आंसर आ जाएगा 31/35। तो ये हो गया एडिशन। सबसे पहले फिर से मैं बता रही हूं, फर्स्ट कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन। जो भी हमारे गिवन फ्रैक्शन हैं उन्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर। ओके, एक एग्जांपल लिखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। डिजिट लिख लेते हैं, सपोज 7/5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिख दिया है, 1/11। अब सबसे पहले तो इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम इज 55। क्वेश्चन लिखते हैं 7/5, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के 1/11। 5 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि 55 आए? 11 से। न्यूमरेटर को भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। 11 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 55 आए? 5 से। 1 को भी यानी कि न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 77/55 माइनस 5/55, दोनों लाइक डेसिमल हो गए हैं, इन दोनों को आप माइनस कर सकते हैं। तो 72/55 इज द आंसर। तो ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। ध्यान रखिए, ये फ्रैक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी whenever we will do addition और subtraction और कंपैरिजन अभी हमने किया, हमें लाइक डेसिमल में डेसिमल नहीं, लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। ऑलवेज कन्वर्ट इन लाइक फ्रैक्शन। ओके, अगर लाइक फ्रैक्शन में नहीं करेंगे तो एडिशन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा नहीं है। तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना हो। तो जब एक फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल है, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन यहाँ पे क्या है 3 इंटू होल नंबर यानी कि 9, मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रही हूँ, डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर आ गया 27/7। और अगर दोनों ही फ्रैक्शन गिवन है तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर 3 2 6 अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर एंड ऑलवेज रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म। हमेशा लोएस्ट टर्म में हम लिखते हैं, यहाँ पे हमारे दोनों आंसर लोएस्ट टर्म में ही आए हैं तो इसलिए हमें रिड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
मल्टीप्लिकेशन में कोई डिनोमिनेटर सेम नहीं करना होता, सिंपली न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर किसी फ्रैक्शन को हमें होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है तो सिंपली न्यूमरेटर को कर देते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहता है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे अभी किया हमने 3/7 इंटू 9, हमने बोला न्यूमरेटर इंटू होल नंबर, अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते थे 9 को 9/1 लिख देते। फिर यही मेथड कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो सीधी सी बात है, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन और कंपैरिजन के लिए हमें हमेशा लाइक डेसिमल में लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर सेम करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन हम आगे की क्लास में बताएंगे, डिवीजन करना हो तो भी हमें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करना होता, सिंपली हम कर सकते हैं। तो बेटा आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी की और 2.2 करेंगे, क्योंकि वो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हों तो वो आप पूछ सकते हैं, आपकी मैं क्वेरीज जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच बच्चे।